अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम शामिर है और आप इस वक्त मौजूद है बड़ा और अच्छा सोचो वेब सीरीज हिस्ट्री ऑफ ग्रेट सल्जूक की ये दूसरी किस्त है। इस सीरीज के इस एपिसोड के अंदर हम आपको सल्जूक सल्तनत के दूसरे सुल्तान, वो सुल्तान की जिनके जिक्र के बिना सल्जूक तारीख अधूरी है, इस अजीम सुल्तान की तारीख कम से कम वक्त में आपको बताने की कोशिश करूँगा। बिना आपकी कीमती वक्त को ज़ाया किए अपने मौजू की तरफ बढ़ते हैं, मगर उससे पहले इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। चले अपने मौजू की तरफ बढ़ते हैं। सुल्तान अल्प अरसलान की पैदाइश। दोस्तों, अल्प अरसलान सल्जूक सल्तनत के बानी तुगरुल बे के भतीजे और चगरी बे के बेटे थे। अगर आप जानना चाहते हैं कि सल्जूक सल्तनत का बानी तुगरुल बे कौन था, तो इस सीरीज की पहले एपिसोड देख लें। तो हमने आपको बताया कि कैसे तुगरुल बे ने अब्बासी खिलाफत को खत्म होने से बचा लिया। खैर दोस्तों, सुल्तान अल्प अरसलान का पूरा नाम मोहम्मद बिन दाऊद चगरी है। आप 20 जनवरी 1030 को ख्वारज़म में पैदा हुए। सुल्तान अल्प अरसलान की अजीम फतूहात। सुल्तान अल्प अरसलान सल्जूक सल्तनत के सबसे ताकतवर हुक्मरान माने जाते हैं, क्योंकि इन्हीं के दौर में अनातोलिया बाज़ंतीनियों से ले लिया गया था और इसके बाद दोबारा कभी भी बाज़ंतीनी अनातोलिया को ना ले सके। और इन्हीं के दौर में मक्का, मदीना और बैतुल मुक़द्दस जैसे इस्लाम के अजीम मकामात सल्जूक सल्तनत का हिस्सा बने। अल्प अरसलान गवर्नर से सुल्तान कैसे बने? जैसा कि मैंने इस सीरीज की पहली किस्त में बताया था कि तुगरुल बे ने खुरासान का गवर्नर अपने भाई चगरी बे को बना दिया था, तो इसी दौरान चगरी बे ने अपने बेटे अल्प अरसलान को सियासत में दाखिल किया और इनका तारुफ निज़ाम अल मुल्क से कराया। आपको बताते चले कि निज़ाम अल मुल्क इब्तिदाई इस्लामी तारीख के सबसे मुमताज तरीन सियासतदान। फिर दोस्तों, जब चगरी बे वफात पा गए 1059 ईस्वी में उनके बेटे अल्प अरसलान खुरासान के अगले गवर्नर मुकर्रर हुए। और इसी तरह जब तुगरुल बे बानी सल्जूक इस दुनिया से कूच कर गए तो अगले सुल्तान अल्प अरसलान बन गए। अल्प अरसलान को सुल्तान बनने के लिए किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा, ये मालूमात आप इस सीरीज की फर्स्ट एपिसोड में देख सकते हैं। सुल्तान बनने के बाद अल्प अरसलान के दो बड़े मंसूबे। सुल्तान अल्प अरसलान ने अपने दौरे हुकूमत के कमोबेश पहले 7 साल सल्तनत के इन इलाकों को मजबूत करने में गुजारे जो कि कमजोर पड़ रहे थे। जब सुल्तान अल्प अरसलान को यकीन हो गया कि उनकी सल्तनत अब अंदर से मजबूत हो गई है, तो उन्होंने पै दर पे फतूहात का आगाज कर दिया। सुल्तान अल्प अरसलान के दो बड़े मंसूबे थे। पहला, बाज़ंतीनी इलाकों को फतह करना और दूसरा, फातमी सल्तनत को खत्म करके वहाँ पर अब्बासी खिलाफत को कायम करना, ताकि वो सारे इलाके सल्जूक सल्तनत के ज़ेरे असर आ जाए। आर्मीनिया और जॉर्जिया पर कब्जा। निज़ामुल मुल्क के साथ मिलकर सुल्तान अल्प अरसलान ने आर्मीनिया और जॉर्जिया का मार्च किया, यानी इन शहरों का मुहासरा किया, जिस पर सुल्तान अल्प अरसलान ने 1064 ईस्वी में फतह हासिल की। 25 दिन के मुहासरे के बाद सल्जूकों ने आर्मीनिया के दारुल हुकूमत एनी नामी शहर पर कब्जा कर लिया। बैतुल मुक़द्दस की फतह और मुर्दासिया सल्तनत का खात्मा। आर्मीनिया और जॉर्जिया के बाद सुल्तान अल्प अरसलान ने शुमाली शाम की तरफ रुख किया और वहाँ मौजूद एक कुफरिया हुकूमत जो कि हल्ब में कायम थी, जिसका नाम मुर्दासिया था, इस पर हमला कर दिया। 414 से कायम सल्तनत को सुल्तान अल्प अरसलान ने खत्म कर दिया और यहाँ पर एक अब्बासी खलीफा मुकर्रर कर दिया। और फिर सुल्तान अल्प अरसलान ने फातिमियों के साथ जंग की और मुसलमानों की किबला अव्वल और एक अजीम तारीख रखने वाले बैतुल मुक़द्दस को फतह कर लिया। अनातोलिया पर कब्जा और रोमी बादशाह का अंजाम। दोस्तों, बुनियादी तौर पर अनातोलिया बाज़ंतीनियों का हिस्सा था, मगर इस पर कब्जा करने के लिए आए दिन सल्जूकों और बाज़ंतीनियों में जंग छिड़ी रहती थी। रोमी सल्तनत ने सल्जूकों को रोकने के लिए अपनी सरहद के करीब किले बनाए हुए थे, जो कि अनातोलिया की हिफाजत के लिए चौकियों का काम करते थे। लेकिन सल्जूकों के हमले इस कदर बढ़ गए थे कि ये गिने चुने किले इसे नहीं रोक पा रहे थे। इन हमलों को जड़ से खत्म करने के लिए बाज़ंतीनी शहंशाह रोमानोस 5 इसने एक बहुत बड़ी फौज तैयार की, जिसकी तादाद 1 लाख से कुछ ज्यादा थी। मगर दोस्तों, जब रोमानोस एक बड़ी फौज तैयार कर रहा था, उस वक्त सुल्तान अल्प अरसलान फातिमियों के साथ जंग में मसरूफ थे। यही वजह थी कि सुल्तान अल्प अरसलान को दोनों महाजों में से एक महाज को छोड़ना ही था। खैर दोस्तों, इसके बाद सुल्तान अल्प अरसलान ने रोमी बादशाह रोमानोस से कहा कि अगर वो जंग बंदी कर दे तो सल्जूक उसके इलाकों पर हमला करना बंद कर देंगे और सल्जूक रोमियों के खिलाफ अपनी मजीद कार्रवाइयां रोक देंगे। दोस्तों, शायद रोमानोस इस मुआहिदे को मान जाता, मगर दोनों सल्तनतों की सरहदें वाज़ेह नहीं थी। इसी वजह से ये मुआहिदा बस एक कागज पर लिखा ही रह गया। और फिर 1071 में मंजिरगढ़ के मुकाम पर 1 लाख का बड़ा लश्कर लेकर रोमानोस पहुंच गया। ये जो खूबसूरत तस्वीर आप देख रहे हैं, यही वो जगह थी जहां पर आज से कई 100 साल पहले एक ऐसी जंग हुई थी जिसने तारीख का रुख ही बदल दिया था। तारीख का रुख इस जंग ने कैसे बदला, ये भी हम आपको बताएंगे, मगर पहले हम अपनी बात को मुकम्मल करते हैं। तो दोस्तों, जैसे ही रोमानोस की फौज सल्जूक सल्तनत के करीब आई तो सुल्तान अल्प अरसलान को मजबूरन फातिमियों के साथ जंग बंदी करना पड़ी, क्योंकि एक वक्त में 2 बड़ी अफवाज का सामना करना कोई बच्चों का खेल नहीं है। तो जैसे ही फातिमियों के साथ जंग बंदी हुई तो सुल्तान अल्प अरसलान रोमियों के खिलाफ तैयारियां करने के लिए
ईरान पहुंच गए और यहाँ से सुल्तान अल्प अरसलान 30,000 का लश्कर रोमानोस की 1,00,000 फौज के खिलाफ लेकर निकले। लेकिन दोस्तों सुल्तान अल्प अरसलान की फौज में माहिर तीरंदाज और बेहतरीन घोड़सवार थे। अलबत्ता रोमानोस की फौज भी कुछ कम नहीं थी। रोमानोस की फौज में नाइट्स थे जो कि जंग का पासा पलटने की ताकत रखते थे। लेकिन यही मौका होता है जहाँ पर कमांडर की जहानत का पता चलता है। सुल्तान अल्प अरसलान ने एक तवील रास्ते को चुना और पीछे से घूमकर मंजिरकट के मुकाम पर जा पहुंचे, जहां पर रोमियो की एक बड़ी फौज तैयार खड़ी थी। सुल्तान अल्प अरसलान ने पहुंचते ही रोमियो के एक बड़े हिस्से को अपने घेरे में ले लिया। ये एक अनचाहा हमला था, अचानक हमला था जिसकी तवक्को भी नहीं की जा सकती थी। इसी वजह से रोमियो में भगदड़ मच गई। रोमियो को दूसरा झटका तो तब लगा कि जब रोमियो के लिए किराए पर लड़ने वाले तुर्क सिपाही सुल्तान अल्प अरसलान के साथ जाकर मिल गए। और तीसरा सबसे बड़ा झटका तो तब लगा कि जब ये अफवाह फैल गई कि रोमी शहंशाह रोमानोस मारा गया है। इसी अफवाह की वजह से रोमियो की एक बड़े हिस्से की कमर टूट गई और ये भी ज्यादा देर तक ना लड़ सके और हार गए। और यूं रोमानोस जो कि 1,00,000 से ज्यादा का लश्कर लाया था, उसे सुल्तान अल्प अरसलान की 30,000 की फौज ने हलाक कर दिया। और दोस्तों आपको ये जानकर शायद हैरानगी भी हो सकती है कि सुल्तान अल्प अरसलान ने सिर्फ 24 घंटों में 1,00,000 से बड़ी फौज को हरा दिया। दोस्तों ट्विस्ट तो अब आता है इस कहानी में। हुआ कुछ यूं कि सुल्तान अल्प अरसलान के एक आम सिपाही सुल्तान अल्प अरसलान के सामने एक रोमी सिपाही लाया और उनके कदमों में फेंक दिया। सुल्तान ने पूछा ये कौन है? सुल्तान के उस सिपाही ने कहा ये रोमी शहंशाह रोमानोस है। जी हाँ दोस्तों, रोमानोस अब सुल्तान के कदमों में है। सुल्तान अल्प अरसलान को यकीन ही नहीं आ रहा था कि रोमी शहंशाह रोमानोस उसके कदमों में है। सुल्तान अल्प अरसलान ने इससे कहा बता, अगर मैं तुम्हारे सामने इसी तरह लाया जाता तो तुम क्या करते? रोमानोस ने कहा कि मैं तुम्हें कत्ल कर देता या जंजीरों में जकड़ कर कुस्तुनतुनिया के बाजारों में घुमाता। सुल्तान अल्प अरसलान ने कहा कि तुम अंदाजा भी नहीं कर सकते कि तुम्हारे साथ मेरा इंतकाम किस कदर खौफनाक हो। अल्प अरसलान ने कहा मैं तुम्हें माफ कर दूं। इसके बाद सुल्तान अल्प अरसलान ने रोमानोस के साथ बहुत ही अच्छा सलूक किया। सुल्तान अल्प अरसलान और रोमानोस के माबीन एक मुआहिदा तय पाया जिसके तहत अनातोलिया के कई इलाके सल्जूक सल्तनत का हिस्सा बन गए और रोमानोस ने अपनी बेटी की शादी सुल्तान के बेटे से करने का वादा किया। तो दोस्तों इसके बाद सुल्तान अल्प अरसलान ने रोमानोस को आजाद कर दिया। मगर दोस्तों ट्विस्ट तो अब आता है कहानी में। जब रोमानोस वापसी कुस्तुनतुनिया के लिए निकला तो रास्ते में ही उसके बागी सरदारान ने उसे अपने जाल में फंसा लिया और इसके बागी सरदारान ने इसकी आंखें निकालकर इसे काल कोठरी में डाल दिया। और इसके बागी सरदारान ने इससे पहले ही कुस्तुनतुनिया में नया शहंशाह मुकर्रर कर दिया था और इसी कैद के दौरान रोमानोस मर गया। लेकिन दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि इसके बाद तो मुआहिदा टूट गया होगा और अनातोलिया वापस से बाज़ंतीनियों के कब्जे में चला गया होगा। ये मुआहिदा भले टूट गया हो लेकिन उसके बाद आज तक रोमी अनातोलिया सल्जूकों से तो क्या किसी मुसलमान रियासत से वापस ले सके। लेकिन इन्होंने कोशिश बहुत की थी कि अनातोलिया वापस इनके कंट्रोल में आ जाए, लेकिन ऐसा ना हो सका। दोस्तों जैसा कि मैंने भी आपसे कहा था कि इस जंग ने तारीख का पासा पलट गया, तारीख का रुख बदल दिया था। तो ये कैसे है? तो दोस्तों हुआ कुछ यूं कि जब सुल्तान अल्प अरसलान ने अनातोलिया को फतह किया और सोगोत भी इनकी मलकियत में आ गया, तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। इन्हीं सरजमीनों पर फिर अर्तुगरुल गाजी आए और यही यानी सोगोत से ही एक ऐसी सल्तनत कायम हुई जिसने बाद में 3 बड़े आज़मों पर 600 साल तक हुकूमत की। इस लिहाज से इस जंग ने एक अहम किरदार अदा की है सल्तनत उस्मानिया के क़याम में। खैर दोस्तों 15 दिसंबर 1072 ईस्वी में सिर्फ 42 साल की उम्र में सुल्तान अल्प अरसलान इस फानी दुनिया से कूच कर गए। सुल्तान अल्प अरसलान और रोमानोस के दरमियान जो जंग हुई ये किस कदर अहम थी कि आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि तुर्क कौम आज भी इस दिन को मनाती है। और ये तकरीब कितनी अहम है आप इससे अंदाजा लगा लें कि तुर्क सदर तैयब एर्दोगान भी इस तकरीब में शरीक होते हैं। खैर दोस्तों सुल्तान अल्प अरसलान तो इस फानी दुनिया से कूच कर गए और वो इस दुनिया में अब नहीं रहे, लेकिन उनकी बहादुरी के किस्से, उनकी अजीम फतूहात के किस्से जब आज की नस्ल को सुनाए जाते हैं तो उनके दिलों में भी जहाद का जज्बा पैदा हो जाता है। सुल्तान अल्प अरसलान के बाद उनके बेटे मलिक शाह इस सल्तनत के अगले सुल्तान मुकर्रर हुए। मलिक शाह की पूरी बायोग्राफी, मलिक शाह की पूरी तारीख मैं आपको इस सीरीज की अगली किस्त में बताऊंगा। तो बराए मेहरबानी प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो और इस वीडियो को लाइक किए बगैर नहीं जाइएगा, क्योंकि ऐसी वीडियोस बनाने में काफी मेहनत लगती है। और इसके अलावा भी अगर आप यूट्यूबर हैं तो आप समझ सकते हैं कि एक वीडियो बनाने में कितनी मेहनत लगती है। पहले इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करना, फिर स्क्रिप्ट लिखना, उसके बाद वॉइस ओवर करना, उसके बाद वॉइस एडिट करना, फिर टाइटल टैग डिस्क्रिप्शन बनाना, फिर थंबनेल बनाना, फिर वीडियो में इस्तेमाल होने वाली तस्वीर और वीडियो को इकट्ठा करना, कुछ वीडियोस में एनिमेशन करना, उसके बाद एडिट करना जिसमें कई घंटे लग जाते हैं। इसके बाद कहीं जाकर 7 से 8 मिनट की एक वीडियो तैयार होती है जो कि आप पूरी भी नहीं देखते। तो उम्मीद है आप इस वीडियो को लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर देंगे और इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करेंगे ताकि वो भी इस इल्म से वाकिफ हो सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।